नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, आपका इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा था। तो और ये आपका आ सकता है कंपलसरी पार्ट में, या आपका जो छोटा क्वेश्चन आता है ना बड़े के साथ, उसके साथ आ सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। तो ये चलो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स free charges are there to which Coulomb's law of interaction are applicable, but this is not the case with magnetic fields because monopole or free magnetic pole do not exist. Therefore, an electrostatic field intensity vector can be represented as gradient of scalar field taken as electrostatic potential is given as follows. तो इसने क्या बताया आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आपको क्या होता है, जो आपके फ्री चार्जेस होते हैं ना वो होते हैं, और वो क्या करते हैं, उनके ऊपर आपका कूलॉम लॉ ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। लेकिन आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसमें आपके क्या बताया क्या होता है, फ्री चार्ज एप्लीकेबल नहीं करते, ये कूलॉम लॉ एप्लीकेबल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपके मैग्नेटिक फील्ड में आपका क्या होता है, मोनोपोल और फ्री मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, और स्केलर फील्ड में आप क्या लेते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेते हो। ठीक है, तो आपका ये किसके इक्वल हो गया, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल हो गया आपका। ठीक है, तो क्या था आपका, देखो इसने बताया था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, उसमें आपके फ्री चार्ज होते हैं, और वो क्या करते हैं, आपके कूलॉम लॉ ऑफ इंटरेक्शन को के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके मोनोपोल और फ्री मैग्नेटिक पोल आपके एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, और स्केलर फील्ड आपका क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया ये आपका किसके इक्वल, आपके ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड पोटेंशियल के इक्वल आपका। ठीक है, और साथ में आपका क्या आएगा, माइनस का साइन लेंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद क्या कर दिया, देखो इसने क्या कर दिया, दोनों साइड ग्रेडियंट से क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका भी कर दिया डेल क्रॉस ई, और इसका भी डेल क्रॉस ई कर दिया। ठीक है, तो अब देखो डेल क्रॉस ई सिंपल। अब देखो आपका माइनस डेल इंटू डेल क्रॉस माइनस डेल क्रॉस डेल वी, ये आपने पढ़ा है, आपका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, आपने कई जगह यूज किया था, वहाँ पर आपका क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था बी था, तो वो आपका जीरो हो जाता था। डबल ये ग्रेडियंट आ रहा है ना, मतलब डेल आ रहा है, तो आपका ये टर्म हो गई जीरो, तो आपका डेल क्रॉस ही क्या होगा, आपका जीरो। तो डेल क्रॉस को आप कहते हैं कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका होगा जीरो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, वो आपकी क्या स्केलर क्वांटिटी है, और उससे हम क्या कहेंगे, आपका स्केलर पोटेंशियल कहेंगे। और इसके बाद क्या, बट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आपका मैग्नेटिक बी के लिए आपका कर्ल ऑफ बी क्या होगा, नॉट जीरो होगा। ठीक है, नोट जीरो होगा, बट डेल क्रॉस भी आपका क्या होगा, न्यू नोट जे होगा। ठीक है, जे आपका क्या होता है, कंडक्शन करंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखो देयर इट इज़ नॉट पॉसिबल इन जनरल, तो ये आपका जनरली पॉसिबल नहीं होता है टू रिप्रेजेंट बी एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। आपका जनरली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप बी को रिप्रेजेंट करो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड में। ठीक है, और स्केलर फील्ड आपका क्या होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है, और वो आपकी स्केलर क्वान्टिटी नहीं होती है, और उस एक्सेप्ट द रीजन वेयर जे इज इक्वल टू जीरो, किसको छोड़ के, जब आपका जे इज इक्वल टू जीरो होता है ना, उसको छोड़ के आपका क्या होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल आपका क्या स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। तो आपका देखो, यदि आपका जे इज इक्वल टू जीरो होगा, तो आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा, आपकी स्केलर क्वांटिटी होगा, तो डेल क्रॉस भी आपका क्या होगा, जीरो हो गया, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक भी आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। तो आपने क्या कर दिया, बी को आपने एक्सप्रेस कर दिया ग्रेडियंट के टर्म में, और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड आपका क्या पोटेंशियल है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू माइनस डेल वी हो गया, वी एम लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल हो गया। तो अब आप क्या करोगे, दोनों साइड डाइवर्जेंस कर देंगे, तो डाइवर्जेंस और मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ये आपने मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड का आपका डाइवर्जेंस क्या होता है, जीरो, तो डाइवर्जेंस डॉट भी आपका क्या हुआ, जीरो हो गया। और अब हम क्या कर देंगे, आपका बाय डेफिनेशन आपका क्या होता है, किसी भी कर्ल का आपका डाइवर्जेंस क्या होता है, वो भी आपका जीरो होगा। ठीक है,
तो कर लेगा, आपने डाइवर्जेंस कर दिया, वो भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल इंटू डेल क्रॉस ए इजिकल टू 0 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। तो इसके बाद इसने देखो क्या किया, आपकी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इसने क्या कर दी, कंपेयर कर दी। ठीक है, तो कंपेयर करी तो आपका क्या आ गया, बी इजिकल टू डेल क्रॉस ए आ गया आपका। ठीक है, कैसे किया, आपकी ये और ये कंपेयर कर दी तो आपका देखो इस साइड आपका राइट साइड दोनों में 0 है, तो लेफ्ट साइड आपकी डेल डॉट बी इजिकल टू क्या आ गया, डेल डॉट डेल क्रॉस ए आपका आ गया। ठीक है ना, तो इसके डेल डॉट से आपका डेल डॉट कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया, ओनली बी इजिकल टू डेल क्रॉस ए बच गया आपका। ठीक है ना, हो गया इतना कंप्लीट। इसके बाद इसने क्या किया देखो, देयर बाय अप्लाइंग एन एनालॉगी टू इक्वेशन 6.68, तो इसके ऊपर आप क्या करोगे, एक एनालॉगी को अप्लाई करोगे विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 6.64, और किसके रिस्पेक्ट में, आपकी इक्वेशन क्या 6.64 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो आपका ए है ना वो क्या कर रहा है, रेफर्स कर रहा है मैग्नेटिक पोटेंशियल को, बट बीइंग ए वेक्टर, लेकिन क्या हो एक वेक्टर होने के है, इसलिए इसने क्या किया, जो आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल है ना उसको आपने कैसे कंसिडर किया, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की तरह आपने कंसिडर किया। ठीक है ना, तो आपने क्या बताया है, आपकी ये इक्वेशन है ना, तो अब इसमें आपने एक एनालॉगी अप्लाई कर दी। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, आपकी इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, वो आपकी क्या होती है, आपका ये होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस डेल वी के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो आपका ए है ना वो क्या है, आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल है, लेकिन एज ए वेक्टर आपने क्या कर लिया, मैग्नेटिक पोटेंशियल को क्या ले लिया, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ले लिया। ठीक है, इतना हो गया। और आप मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करोगे, ये एक वेक्टर होता है हुज करल एट एनी पॉइंट गिव्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये आपका क्या होता है, एक वेक्टर होता है जिसका करल आपको क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू देता है आपके पास। ठीक है ना, हो गया। तो हमें पता आपका डेल क्रॉस बी आपका क्या होता है, न्यू नोट जे होता है, और हमने पढ़ा था आपकी इक्वेशन क्या, बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए होता है, तो बी की जगह अपनी ये वैल्यू पुट कर दी, डेल इंटू डेल क्रॉस ए आ गया आपका, इक्वल टू न्यू नोट जे हो गया। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, देखो आपने पढ़ा था ना, इस तरह आपने ये टर्म दे रखी है, तो इसमें आपका क्या होता है, पहली और तीसरी टर्म का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट इंटू में आपका क्या होता है, बी मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट इंटू में आपका सी थर्ड टर्म होती है। ठीक है, तो इसका यूज करके आपने ये टर्म लिख दी, तो पहली और तीसरी टर्म का डॉट प्रोडक्ट हो गया, डेल डॉट ए इंटू डेल आ गया, फिर आपका क्या हुआ, पहली दूसरी टर्म का डॉट आ गया, डेल डॉट डेल इंटू आपका ए मल्टीप्लाई में हुआ। ठीक है ना, चल गया ना आपको। इसके ऊपर आपने क्या कर दी, प्रॉपर्टी लगा दी, तो आपका ये बन गया। अब आपका देखो डेल डॉट डेल आपका क्या हुआ, डेल क्रॉस ए हो गया, ये आपका एज इट इज़ लिख दिया, ये आपने एज इट इज़ लिख दिया। बट फॉर ए चॉइस ऑफ वेक्टर, आपके पास वेक्टर ए की चॉइस है कि आपका वो क्या होगा, डाइवर्जेंस 0 होगा उसका, लेकिन करल आपका क्या होगा, इक्वल टू बी होगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ए आपका क्या होगा, 0 होगा, लेकिन जो करल होगा ना का वो आपका किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। तो ये टर्म आपकी क्या गई, 0 आ गई। ये आपकी देखो माइनस डेल स्क्वायर ए है इजिकल टू न्यू नोट जे हो गया आपका, इस माइनस को आप इस साइड ले गए। ठीक है, हो गया। तब आप ए और जे को कैसे एक्सप्रेस करोगे, आपको रेक्टेंगल कंपोनेंट में आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो ए को आपने एक्स वाई जेड की टर्म में लिख लिया, डेल स्क्वायर इंटू ए एक्स आई कैप्ट प्लस ए वाई जे कैप्ट प्लस ए जेड के कैप्ट हो गया, इजिकल टू में न्यू नोट जे की वैल्यू भी आपने लिख ली, जे एक्स आई कैप्ट प्लस जे वाई जे कैप्ट प्लस जे जेड के कैप्ट हो गया। तो अब आपने क्या करा, डेल स्क्वायर ए एक्स इजिकल टू आपका क्या आ गया, माइनस न्यू नोट जे एक्स आ गया। इसी तरह डेल स्क्वायर ए वाई आपका क्या आ गया, न्यू नोट जे वाई आ गया। इसी तरह डेल स्क्वायर ए जेड आपका माइनस न्यू नोट जे जेड आ गया। ठीक है सॉरी, तो आपकी ये इक्वेशन आ गई 6.71। तो अब आप क्या करोगे, कंपेयरिंग ईच ऑफ इक्वेशन, आप इन सभी को क्या कर दो, कंपेयर कर दोगे किसके साथ, पॉइजन्स इक्वेशन होती हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके साथ। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इक्वेशन आपकी क्या होती है, पॉइजन इक्वेशन डेल स्क्वायर वी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और रो आपकी क्या है, आपकी चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, और हमें क्या पता चल जाएगा इससे, आपकी इन सभी इक्वेशन से ये आपकी इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाएंगी किसके साथ, पॉइजन्स इक्वेशन के साथ। ठीक है,
तो क्या कर दिया आपने, इन्हीं को इक्वेशन को पॉइजन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है। और आपकी डेल क्या आपकी चार्ज डेंसिटी है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि आपकी ये सभी इक्वेशन क्या है, सेम है, किसके साथ है, पॉइजन इक्वेशन के सेम है, ठीक है। हो गया ये। इसके बाद देखो, एज वी नो दैट फ्रॉम द स्केलर पोटेंशियल, हमें पता है कि आपका स्केलर पोटेंशियल से आपका v क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है, ठीक है ना। हमें पता है कि स्केलर पोटेंशियल क्या होता है, v इंटू एक्स वाई जेड होता है। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को आप कैलकुलेट करोगे, किसके लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आपका चार्ज आपका क्या होगा, x2 y2 z2 हो गया, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट x1 y1 z1 इज गिवन बाय। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर, x1 y1 z1 के ऊपर आपको किससे मिलेगा, देखो आपका पोटेंशियल है आपका x1 y1 z1 आपके कंपोनेंट है, किसके इक्वल हो गया आपका रो अपॉन r12 इंटू डी वी, और साथ में आपका क्या होगा 1/4πε0 हो गया, ठीक है ना। तो आपको पता आपका पोटेंशियल क्या होता है, रो अपॉन 4πε0 r12, ठीक है। तो ये देखो, ये इसने कैसे लिखा, ऊपर आपका चार्ज आता है, पोटेंशियल आपका क्या होता है, क्या अपॉन 4πε0 r होता है। तो क्या हुआ आपका, देखो वेलोसिटी के टर्म में लेते हैं तो आपका रो क्या आता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम आपकी डीवी है, तो चार्ज की आपने किस जगह आपने क्या कर दिया, रो डीवी पुट कर दिया, ठीक है। और रो के आपके पास कंपोनेंट क्या है, x2 y2 z2 है, ठीक है, हो गया ये। तो इसके बाद देखो आपकी क्या है, रेडियस क्या आपकी r12 है, 1 के रिस्पेक्ट में ले रखी है ना। r12 आपने क्या ले लिया, एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से, सोर्स पॉइंट से लेकर आपका फिक्स पॉइंट तक, और सोर्स पॉइंट के ऊपर आपका ओ ओरिजिन है ना, आपके पॉइंट क्या हो गया, x2 y2 z2 हो गई, और फिक्स पॉइंट तक आपकी क्या x1 y1 z1 है, ठीक है। तब आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे आपके होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। आपका पूरा यह है ना होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। ड्यू टू एनालॉगी का यूज करके, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना ये 6.71 इसमें, तो उसका आप क्या करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। ये x इंटू आपका कंपोनेंट क्या है, x1 y1 z1 है, और वो आपका क्या होता है μ0/4π, और ये क्या आपका इंटीग्रेशन है jx इंटू x2 y2 z2 अपॉन में रेडियस r12 dv। तो इसने क्या कर दिया, देखो एनालॉगी का यूज करके आपने क्या कर दी, पहली इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन निकाल लिया। तो पहले का इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, ax कंपोनेंट क्या आपके x1 y1 z1 है, तो आपने क्या लिख दिया, इजिकल टू μ0/4π हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आपकी कांस्टेंट टर्म ये होती है ना, और साथ में आपका क्या आ गया, इनटू जे आपकी क्या है, कंडक्शन करंट है, इनटू इसके कंपोनेंट आपके पास क्या है, x2 y2 z2 है, इनटू dv आ गया अपॉन r12 हो गया, ठीक है, हो गया ये। और सिमिलरली आपका क्या करोगे, ay और az के लिए करोगे, ठीक है, ऑन एंड ऑन कंबाइनिंग दी 3, और इसके बाद क्या कर दोगे, आप तीनों को कंबाइन कर दोगे, ठीक है। तो आपका वो वेक्टर पोटेंशियल ए है ना, आपका किसकी करंट डेंसिटी की टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, a इंटू x1 y1 z1, ये आपका क्या है, तीनों का कम्बिनेशन है, किसकी को ला गया μ0/4π, जे हो गया, जे आपका क्या, तीनों का कम्बिनेशन है, जे एक्स जे वाई जे जेड का, और आपके कंपोनेंट क्या है, x2 y2 z2 है, इंटू डी आ गया, नीचे आपका r12 हो गया। तो ये आपका क्या सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो देखो एक बार फिर से आपका रिविजन कराते हैं हम। तो देखो इसमें क्या किया आपने, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल आपका टॉपिक था, ठीक है। तो इसने क्या बताया, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आपका क्या होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खुला मुला ओ पे इंट्रैक्शन को के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, आपके मोनोपोल और फ्री मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, खुला मुला इंट्रैक्शन के ऊपर आपका अप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ही है ना, किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड पोटेंशियल का आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, इंटेंसिटी वेक्टर आपका किसके इक्वल है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, और स्केलर फील्ड आप क्या लेते हो, पोटेंशियल के आपका इक्वल है, ठीक है ना। साथ में माइनस का साइन आएगा। इसके बाद क्या कर दिया इसने, डेल
से दोनों साइड आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, इसका भी कर दिया और इसका भी कर दिया, तो आपकी टर्म हो गई। तो इसके बाद आपने क्या कर दिया, माइनस डेल बार ले इंटू डेल वी हो गया। तो ये आपका क्या होता है, जीरो होता है। यदि आपके डबल डेल क्रॉस प्रोडक्ट में है ना आपके, तो वो टर्म आपकी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो आपका डेल क्रॉस ही आपका क्या होगा, जीरो हो गया। और ये क्या होता है, आपका कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका जीरो आ गया। तो आप क्या कह सकते हो, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी आपका क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, आपका स्केलर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिया, कर्ल ऑफ भी आपका क्या होता है, नॉट जीरो होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो नॉट जीरो होगा तो आपका डेल क्रॉस भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। लेकिन आपका डेल क्रॉस भी आपका क्या होता है, न्यू नॉट जे होता है, ठीक है ना। देयर फॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपका ये पॉसिबल नहीं है कि आप क्या करोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट बी एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो आपका बी को ग्रेडियंट की तरह रिप्रेजेंट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपका कर्ल भी आपका नॉट जीरो है। तो आपका ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप बी को ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की तरह आप रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा, एक्सेप्ट रीजन, किसको छोड़ के, यदि आपका जे इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, तो उसमें आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन आपका जे नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो आपका वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका आपने मान लिया जे इक्वल टू जीरो है, तो इसमें आपका क्या होता है, स्केलर पोटेंशियल होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डेल क्रॉस भी आपका क्या आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कर्ल होता है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो लिख दिया। और इसके बाद देखो, तो अब आप क्या कर सकते हो, बी को ग्रेडियंट की तरह एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसने क्या बताया, जे इक्वल टू जीरो होता है ना, तो आप कर सकते हो ये ग्रेडियंट में एक्सप्रेस, ठीक है ना। यदि आपका नॉट इक्वल टू जीरो हो ना आपका, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपका क्या है, जे इक्वल टू जीरो ले लिया आपने, और इसमें आपका कर्ल आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो बी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की तरह, ठीक है। तो बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड आपका क्या पोटेंशियल है, मैग्नेटिक पोटेंशियल है ना इसमें। तो आपने क्या ले लिया, बी इक्वल टू माइनस डेल बी एम ले लिया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस आपके पास क्या होता है, जीरो होता है हमेशा। तो डाइवर्जेंस डॉट बी आपका जीरो हो गया। तो अब आपने क्या कर दिया, अब देखो बाय द डेफिनेशन आपको पता है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर आपका क्या होता है, जीरो। क्या है, किसी भी कर्ल ए का डाइवर्जेंस आपका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो इसने लिख लिया, और डाइवर्जेंस डॉट कर्ल आपका क्या होता है, डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो होता है आपका, ठीक है ना, हो गया इतना। तो इसके बाद देखो, आपने ये और ये आपके दोनों के राइट साइड इक्वल है, तो आपकी लेफ्ट भी इक्वल आ गई। तो डेल से आपका डेल कैंसिल, तो आपका क्या है, बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए आ गया आपका, ठीक है। हो गया आपका ये। इसके बाद देखो सॉरी, तो इसके बाद आपने एक एनालॉजी अप्लाई कर दी इस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, इक्वेशन 6.64 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपने एक एनालॉजी अप्लाई कर दी, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपका क्या मैग्नेटिक पोटेंशियल की तरह रेफरेंस करता है, ठीक है। लेकिन आपका ये क्या है, एक वेक्टर है, तो आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए है आपका, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये एक वेक्टर होता है जहाँ पर आपका करल है ना किसी पॉइंट का, वो आपका क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू देता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, एक वेक्टर होता है जिसका आप करल करोगे ना किसी भी पॉइंट का, वो आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा, ठीक है। तो बी का आपका डेल क्रॉस भी आपको पता है न्यू नॉट जे होता है, ठीक है। और आपका बी क्या डेल क्रॉस ए है। तो बी की जगह आपने पुट कर दिया, पुट करने के बाद आपने इस रिलेशन का यूज़ करके आपने इस तरह लिख दिया, ठीक है ना। इस तरह टर्म होती है तो आप क्या लिखते हो, पहले ये थर्ड टर्म है ना उसको बाहर लेंगे पहले, तो पहले और तीसरे का क्रॉस डेल प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। डेल डॉट ए ब्रैकेट में इंटू डेल आ गया आपका, ठीक है। माइनस पहला और दूसरा क्या है, डॉट प्रोडक्ट में डेल डॉट डेल इंटू आपका ए मल्टीप्लाई में, ठीक है। इज इक्वल टू आपका ये हो गया। तो ये एज इट इज़ डेल डॉट डेल आपका क्या हो, डेल स्क्वायर हो गया, ये आपका एज इट इज़ होगा, ठीक है। लेकिन बाय द चॉइस आपका देखो, यदि आपका वेक्टर ए है तो आपका क्या होगा, डाइवर्जेंस आपका जीरो होगा इसका, ठीक है। और आपका करल क्या होगा,
बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसने क्या बताया, ए का डाइवर्जेंस तो आपका 0 होगा, लेकिन ए का क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या होगा, डेल के साथ बी होगा, ठीक है। नहीं लिखा था इसने, तो आपका देखो ये आपका 0 हो गया, माइनस डेल स्क्वायर ए इक्वल टू न्यू नोट जे हो गया, माइनस आप इस साइड ले आए, और इसके बाद अकेला लिख दिया ए और जे को आपने लिख दिया रेक्टेंगल कंपोनेंट में लिख दिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल कंपोनेंट में आप क्या लिख दिया, एक्स वाई जेड की टर्म में लिखते हो इसको, तो डेल स्क्वायर इंटू ए एक्स आई कैप्ट प्लस ए वाई जेड जे कैप्ट प्लस ए जेड के कैप्ट, इसी तरह आपने लिख दिया। इसके बाद देखो आपने क्या लिखा, डेल स्क्वायर ए एक्स आपका किसके इक्वल है, माइनस न्यू नोट जे एक्स के इक्वल है, डेल स्क्वायर ए वाई आपका किसके इक्वल है, माइनस न्यू नोट जे वाई के इक्वल है, इसी तरह आपका ये इसके इक्वल हो गया। तो देखो आप क्या कर दोगे, इस इक्वेशन को आप पॉइजन्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे और आपकी पॉइजन्स इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और रो आपका क्या है, चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। तो आपको क्या पता चलेगा, आपकी ये सब इक्वेशन है ना आइडेंटिकल है किसके, पॉइजन्स इक्वेशन के, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। इसके बाद देखो आपने, हम सभी को पता होता है कि स्केलर पोटेंशियल आपका क्या होता है, वी होता है, एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। मतलब कंपोनेंट आपके क्या हो गए, स्केलर पोटेंशियल के वी इंटू एक्स वाई जेड होगी। तो आप क्या करोगे, वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, ठीक है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाएगा, रो इंटू एक्स टू वाई टू जेड टू हो गया, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, और पॉइंट आपकी क्या है, x1 y1 z1 है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका क्या है, v इंटू x1 y1 z1 है, और पोटेंशियल आपका क्या होता है, क्या ओपन 4πε0 r होता है। तो लिख दिया आपने 1/4πε0 है, ये आपका क्या है, उसका इंटीग्रल है, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल। रो आपका देखो, रो आपका कैसे लिखा आपका देखो, रो आपका क्या होता है, क्या वो अपॉन डी होता है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब, ठीक है ना। तो आपका क्या की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, रो इंटू डी वी आ गई, तो रो इंटू डी वी लिख दिया आपने, अपॉन आपका नीचे क्या रेडियस है, ठीक है। और R12 आपका क्या ले लिया आपने, एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से, एक सोर्स पॉइंट से आपका एक फिक्स पॉइंट तक, ठीक है। सोर्स पॉइंट आपका किसके ऊपर है, ओ के ऊपर, और उसके पॉइंट आपके पास क्या है, x2 y2 z2 हैं, और फिक्स पॉइंट आपकी क्या है, p इंटू x1 y1 z1 है, ठीक है। तो आपका पूरा का आप क्या कर दोगे, इंटीग्रल कर दोगे आप, ठीक है। तो आपका ड्यू टू एनालॉजी आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन है ना ये, इसकी फर्स्ट इक्वेशन का आपके पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए एक्स आपके पॉइंट क्या है, x1 y1 z1 है, इजिकल टू आपका क्या हुआ, न्यू नोट अपॉन 4π इंटीग्रल वी के साथ इंटीग्रल जे की वैल्यू आपने क्या ले ली, x2 y2 z2 पॉइंट थे आपकी, ठीक है, अपॉन R12 dv हो गया, ठीक है। ये इसका क्या गया, सॉल्यूशन आ गया। इस तरह आप कर दोगे, ए वाई और ए जेड का भी निकाल दोगे, और क्या कर दोगे, तीनों का आप कंबाइन कर दोगे, ठीक है। तो आपका वेक्टर पोटेंशियल आपका ए हो जाएगा, और वो किसके साथ रिलेटेड हो जाएगा, करंट डेंसिटी जे के साथ, ठीक है। तो आपका देखो ए इंटू x1 y1 z1 पॉइंट हो गया आपका, ये आपका क्या है, ए वाई ए जेड का कॉम्बिनेशन है, इजिकल टू क्या हुआ, न्यू नोट अपॉन 4π इंटीग्रल जे का पॉइंट आपके क्या कंपोनेंट x2 y2 z2 हैं, अपॉन R12 इंटू डी वी हो गया। तो ये आपका क्या करता है, डेल डॉट ए को आपका सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, हो गया कंप्लीट। तो आई होगा आपको आपका टॉपिक समझ में आया होगा ये। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा खास मुश्किल टॉपिक नहीं है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 नंबर में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।